हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो जीके जीएस पूछे जाते हैं, जो सभी के लिए कॉमन होता है। इससे पहले भी इस सीरीज़ के कुछ वीडियो जा चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले के 16 क्वेश्चन जो है सो मैथ के थे, तो मैथ के क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सीधा जीएस की तरफ। तो जीएस का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, और वोल्ट मीटर के लिए ऑप्शन नंबर सी है। और वोल्ट मीटर को ही इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो पोटेंशियोमीटर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका सही उत्तर है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सो सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है एक चुंबकीय क्षेत्र है, अदिश मात्रा है, सदिश मात्रा है या आयाम रहित मात्रा है। चुंबकीय क्षेत्र जो है सो कैसी राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र आप लोगों को सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। तो 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। यानी पृथ्वी पर एक व्यक्ति जो है सो अधिक भार किस स्थिति में वह धकेल सकता है। तो 19 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब खड़ा होता है वह, तब उस स्थिति में वह अधिक भार जो है सो धकेल सकता है। बैठने की स्थिति में उससे कम धकेलेगा, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में बहुत ही कम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। जब कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रकाश जो है सो अपवर्तित होता है। तो इसका एक ट्रिक होता है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर इसका एक ट्रिक होता है। तो ये जो है सो सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है, और उसके बाद ये उससे कम होता है, ये इससे कम होता है, और ये सबसे कम होता है। तो विबग्योर यानी कि बैंगनी रंग का प्रकाश जो है सो सबसे कम अपवर्तित होता है। बैंगनी रंग का प्रकाश जो है सो सबसे अधिक अपवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी। अगर एक बर्तन है जो मिट्टी के तेल से भरा हुआ है, उसमें हम एक बर्फ का टुकड़ा डालते हैं, तो जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पिघलने के बाद तेल का जो सतह है वह बढ़ेगी, उठेगी या सेम बनी रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। तो इस ऑप्शन के अनुसार रक्त प्लाज्मा का पीएच मान 7 से अधिक है। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान जो है 7 से अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है। सामान्य नेत्र लेंस की जो है सो नाभिक दूरी कितनी होती है। 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर किसी वस्तु को और आँख के बीच उस वस्तु को देखने के लिए सामान्य दूरी होती है। लेकिन यहाँ पूछा है लेंस की नाभिक दूरी कितनी होगी। तो लेंस की नाभिक दूरी न्यूनतम जो है सो 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको बताना है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है तो कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
माता पिता से जो बच्चों में लक्षण पहुंचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता के कारण पहुंचता है, जैसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? ओम का नियम सीधा सीधा पूछ रहा है कि ओम का नियम जो है सो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब हम लोहे के बुरादे में तनु HCl डालेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। जब हम लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है? जब बाढ़ को जिस विधि से रोका जा सके उसके लिए सबसे उत्तम विधि कौन सा है? तो उसके लिए सबसे उत्तम विधि है ऑप्शन नंबर बी, वन रोपण। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ को रोकने के लिए वनारोपण जो है सबसे उत्तम विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? जिंक टिन की तुलना में महंगा है, टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम होता है तो आप उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसीलिए जो है सो जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अंडाशय के द्वारा इनमें से एक से अधिक कार्य किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इमली में कौन सा अम्ल होता है? अगला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो पहला है मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, या गर्म चश्मा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, या अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो एक तरह से कोलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है। तो आप लोगों को बताना है कि कोलीफॉर्म जो है सो किस तरह का बैक्टीरिया है या कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। कोलीफॉर्म जो है सो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित एक बैक्टीरिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? भारत के नए संसद भवन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग जरूर पढ़ कर जाए। यहाँ हो जाएगा, भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी के वास्तुकार का नाम क्या है? तो पद्मश्री विमल पटेल नाम है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के जो नए संसद है उसके प्रभारी वास्तुकार का नाम विमल पटेल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का
प्रभावी प्रतिशत क्या था। 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15%। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था। किस राज्य ने 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से किस राज्य ने। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। सीधा सीधा बताना है आपको कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, वो किस देश का था। तो इब्न बतूता आप लोगों को मोरक्को से आया था, वह मोरक्को देश का था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। सॉरी, केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का जो सो पहला सेमीकंडक्टर का प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में जो है सो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरविन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो यह कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह आपको आयोजित हुआ था बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 17 मार्च 2023 को ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, यह पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए जो है सो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो यह जो है सो आपको पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो रावन विल्सन जो है सो शिकागो के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकागो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाए जाने के लिए किस देश ने जो है सो भारत का सिफारिश किया है।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए ने इसका सिफारिश किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी कि ट्विटर के सीईओ कौन है। तो ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है लिंडा याकारिनो को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता की दर क्या थी, यह पूछा जा रहा है। तो देखते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ये पहला है 52.89%, तीसरा है 63.68%, और तीसरा है 53.57%। तो इनमें से कोई भी इसका जो है सही उत्तर नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा और इसका सही उत्तर है 51%। कुछ के लगभग में है, मुझे बिल्कुल पूरी तरह सही याद नहीं है, लेकिन इसका 51%, 51 पॉइंट कुछ परसेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती है किसके लिए। वास्तुविद के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, या पेपर मैसी कलाकार के रूप में। तो पेपर मैसी कलाकार के रूप में जाना जाता है सुभद्रा देवी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा किया करते थे। तो मुंडा और संथाल जो है किस पेड़ की पूजा करते थे, तो वो है कदम्ब का पेड़। मुंडा और संथाल जनजाति जो है सो कदम्ब के पेड़ों का पूजा किया करते थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। तो जायद के मौसम में कौन सी खेती की जाती है। जायद के मौसम में तरबूज की भी खेती की जाती है, खीरा की भी खेती की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है, धरातल पर उद्गम केंद्र के रूप में स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो आपको बताना है कि भूकंप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें से एक से अधिक कथन सत्य हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। लेक सुपीरियर जो है सो कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हम किसको कहते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हम शुक्र को कहते हैं। आकार और माप में समानता के कारण हम जैसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन का सीरीज जो है सो इसका यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बने रहिए अगले वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ मेरे चैनल को और मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।